आज हम टीथ एंड माइक्रोब्स ये लेसन सीखेंगे। When a photographer asks us to say cheese, he actually wants us to smile. जब हमें कोई फोटोग्राफर चीज़ कहने के लिए बोलता है, वह वास्तव में हमें मुस्कुराता देखना चाहता है। Clean and well-kept teeth make our smile beautiful. साफ और अच्छी तरह से रखे दांत हमारी मुस्कान खूबसूरत बनाती है। They give proper shape to our face. वे हमारे चेहरे को उचित आकार देते हैं। Teeth help us to speak clearly. दांत हमें स्पष्ट बोलने में मदद करते हैं। They enable us to bite and chew food. वे हमें खाना अच्छी तरह से चबाने में मदद करते हैं। They make digestion easy. इससे पाचन आसान हो जाता है। So our teeth are very important part of our body. इसलिए दांत हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग है। Next point. 2 sets of teeth. A newborn baby has no teeth. नवजात शिशु के दांत नहीं होते। She cuts her first tooth when she is about 6 months old. उसे पहला दांत लगभग 6 महीने में आता है। By the time she is 2.5 years old, she has 20 teeth. जब वह 2.5 साल की होती है, तब उसे 20 दांत होते हैं। These are called milk teeth और temporary teeth. उन्हें दूध के दांत या अस्थायी दांत कहते हैं। Between the ages of 6 and 12, the milk teeth fall out one by one and new ones grow in their places. 6 साल से 12 साल की उम्र तक उनके दूध के दांत बाहर गिरते हैं और उन दांतों की जगह नए दांत आते हैं। This new set consists of 32 teeth. दांतों का नया सेट 32 दांतों का होता है। 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. 16 दांत ऊपरी जबड़े में और 16 दांत निचले जबड़े में होते हैं। इन्हें स्थायी दांत कहा जाता है। This is the figure of temporary teeth and this is the set of permanent teeth. Kinds of teeth. Figure 6.2 shows the 4 kinds of teeth in a permanent set. Incisors और cutting teeth. कौन से दांत बोलते हैं इन्हें? Incisors और cutting teeth यानी काटने वाले दांत। The 4 chisel-shaped teeth at the front of each jaw are incisors. फ्रंट में जो चीजल शेप टीथ होते हैं उन्हें इंसीजर्स टीथ कहते हैं। वो 4 दांत ऊपर और 4 नीचे की तरफ से होते हैं। We use them to cut and bite our food. हम इन दांतों से भोजन को कट और बाइट करते हैं। कट एंड बाइट यानी भोजन को काटते हैं। ये जो 4 दांत दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये कौन से दांत हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? इंसीजर्स। इन्हें इंसीजर्स बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं? काटने का, भोजन काटने का काम करते हैं। दे कट एंड बाइट अवर फूड। नेक्स्ट पॉइंट, कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ। इन्हें कौन से दांत बोलते हैं? कैनाइन और टीयरिंग। टीयरिंग मतलब फाड़ने वाले दांत। ऑन आइदर साइड ऑफ द कटिंग टीथ इज अ शार्प टूथ। कटिंग टीथ के दोनों बाजू से कौन से दांत होते हैं? कैनाइन्स होते हैं, फाड़ने वाले दांत होते हैं। These are canines which we use to tear pieces of food. कैनाइन दांत से हम क्या करते हैं? हम भोजन को फाड़ते हैं। See this. These are canine teeth. This one and this one. 2 नीचे के जबड़े में और 2 ऊपर के जबड़े में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, premolars or cracking teeth. There are 4 premolars in each jaw. प्रत्येक जबड़े में 4 premolars दांत होते हैं। These are the broad teeth next to the canine. Premolars teeth और cracking teeth कहाँ होते हैं? Canine के बाजू में होते हैं।
दे एक्ट लाइक नट क्रैकर्स, वे नट क्रैकर की तरह काम करते हैं। दे आर मेंट फॉर क्रशिंग फूड, वे भोजन को कुचलने के लिए है। प्रीमोलर्स ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में 4 होते हैं। ये दो दिख रहे हैं हमें, दो प्रीमोलर्स दिख रहे हैं और ये दो प्रीमोलर्स है। एक जबड़े में ये साइड से 2 और ये साइड से 2, ऐसे 4 होते हैं। ये प्रीमोलर्स कैनाइन के बाजू में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ, दाढ़ या पीसने वाले दांत। देयर आर 6 मोलर्स इन एच जॉ, प्रत्येक जबड़े में 6 दांत होते हैं। दे आर ब्रॉडर देन द प्रीमोलर्स एंड हैव ब्रॉड अपर सरफेस टू ग्राइंड फूड, प्रीमोलर से ये दांत चौड़े होते हैं और उनका अपर सरफेस ब्रॉड होता है। सी दिस मोलर टीथ, एक साइड में 3 होते हैं और ये साइड में 3, ऐसे एक जबड़े में 6 दांत होते हैं। 6 दांत निचले जबड़े में और 6 दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं। ये मोलर्स के बाजू में प्रीमोलर्स, ये 2 टीथ होते हैं। उसके बाजू में कैनाइन होते हैं और ये 4 क्या है, इंसिजर्स, ये सामने वाले दांत, काटने वाले दांत। ये इसी प्रकार इस तरह से भी होते हैं। इंसिजर्स के बाजू में कैनाइन, कैनाइन के बाजू में 2 प्रीमोलर्स, इधर 2 प्रीमोलर्स, इधर 2 मोलर्स होते हैं और लास्ट में 3 मोलर्स इस बाजू में और 3 मोलर्स इस बाजू में होते हैं। वैसे ही ऊपर के जबड़े में होते हैं। दीज आर द परमानेंट टीथ, 2 सेट्स ऑफ टीथ, एक सेट नीचे से और एक सेट ऊपर के जबड़े में। नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, दांत की संरचना। अ टूथ हैज़ 3 पार्ट्स, द क्राउन, द नेक एंड द रूट। एक दांत के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से पार्ट्स है वो? क्राउन, नेक और रूट, ये 3 पार्ट्स होते हैं। द क्राउन इज सीन अबव द गम, गम यानी मसूड़े, क्राउन मसूड़े के ऊपर देखा जाता है। दांत का जो ऊपरी हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? क्राउन। ये जो दांत का हिस्सा हमें दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं? क्राउन। द रूट रिमेन्स इनसाइड द गम, रूट कहाँ होता है? गम के अंदर, यानी मसूड़े के अंदर होता है। सी दिस रूट इज इनसाइड द गम, ये जो पार्ट है ये इसे क्या बोलते हैं? दिस इज गम, मसूड़ा, मसूड़े के अंदर क्या होता है? रूट होता है। द आउटर कवर ऑफ अ टूथ इज वेरी हार्ड, इट इज कॉल्ड एनेमल, दांत का ऊपरी हिस्सा बहुत हार्ड होता है, उसे इनेमल कहते हैं। See, this part is an enamel. Enamel is the hardest substance in our body. Enamel हमारे बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। Below it lies the dentine. उसके नीचे डेंटाइन होता है। See this part. This part is called dentine. This yellow part you see is dentine. This is also quite hard. ये भी सख्त होता है। इनसाइड द डेंटाइन इज द पल्प, डेंटाइन के नीचे क्या होता है? पल्प होता है। सी दिस पार्ट इज अ पल्प। सी दिस इज एनेमल, दिस इज डेंटाइन, येलो पार्ट एंड दिस रेड वन इज अ पल्प। दिस इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ये पार्ट सॉफ्ट होता है। इस पार्ट में ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं, रक्त कोशिकाएं और नसें होती है। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू अ होल इन द रूट, जड़ में एक छेद के माध्यम से नसें मसूड़ों से जुड़ी होती है। सी दीज आर द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। केयर ऑफ टीथ, दांतों की देखभाल। इफ वी टेक गुड केयर ऑफ अ टीथ वी कैन सेव देम फ्रॉम डिकेइंग, यदि हम अपने दांतों की अच्छी देखभाल करते हैं तो हम इन्हें खराब होने से बचा सकते हैं। बिट्स ऑफ फूड दैट रिमेन स्टक टू द टीथ कैन कॉज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, भोजन के बाद दांतों में चिपके हुए अन्न कणों से दांतों में बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया फर्स्ट अटैक द इनेमल एंड फॉर्म अ स्टिकी कोटिंग कॉल्ड प्लेक,
बैक्टीरिया पहले इनेमल पे अटैक करता है और एक चिपचिपी कोटिंग बनाता है, उसे प्लैक कहते हैं। देन दे अटैक द डेंटाइन एंड फाइनली द पल्प। फिर वे डेंटाइन पर हमला करते हैं और आखिरी में पल्प को नुकसान पहुंचाते हैं। When the bacteria reach the nerves within the pulp, they cause pain. जब बैक्टीरिया पल्प के अंदर मौजूद नसों तक पहुंचता है तो वहाँ पर दर्द होता है। टूथ डीके रिजल्ट्स इन बैड ब्रेथ। दांत खराब होने से मुंह से बदबू आती है। टूथ डीके से और क्या क्या होता है? बैड ब्रेथ आती है, कैविटीज, टूथेक, ब्लीडिंग गम्स एंड इंडाइजेशन, ये सभी होते हैं। दांत खराब होने से बदबू आती है, दांत में दर्द होता है, मसूड़े से खून आता है और इंडाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम एंड विटामिन सी आर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। कैल्शियम और विटामिन सी दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। फूड्स लाइक मिल्क्स, एग, चीज़ एंड कॉटेज चीज़ आर रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। कौन से चीज़ों से कैल्शियम की पूर्ति होती है हमारे शरीर में? दूध, अंडे, चीज़, कॉटन चीज़, ये क्या है? ये रिच सोर्सेस है कैल्शियम के। दे आर द रिच सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। विटामिन सी is present in oranges, guavas, papayas, tomatoes and green leafy vegetables like spinach and cabbage. विटामिन सी कौन से चीज़ों से हमें मिलता है? संतरा, अमरूद, पपीता, टमाटर और हरी पत्तीदार सब्जियां जैसे कि पालक और पत्ता गोभी में विटामिन सी भरपूर होता है। इन चीज़ों से हमें विटामिन सी की पूर्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट, टिप्स फॉर कीपिंग टीथ हेल्दी। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए टिप्स। फर्स्ट पॉइंट नाउ, ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। हर सुबह और रात को सोने से पहले दांतों को ब्रश करें। मेक श्योर दैट यू मूव योर ब्रश बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ब्रश से दांतों को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ब्रश करें। सी दिस फिगर, ऊपर से नीचे ब्रश करें और नीचे से ऊपर ऐसा ब्रश करें। इस प्रकार हमारे पूरे दांतों की सफाई करें। सेकेंड पॉइंट, यूज द डेंटल फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन टू टीथ। दो दांतों के बीच की सफाई डेंटल फ्लॉस से कीजिए। वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। हर भोजन के बाद मुंह को धोएं। डू नॉट हैव टू मैनी स्वीट्स और कोलाज। ज़्यादा कोलाज और मिठाई मत लीजिए। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप। अपने डेंटिस्ट से नियमित जांच कीजिए। चेक पॉइंट, सर्कल द करेक्ट आंसर्स। सही उत्तर को सर्कल कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस, अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ डैश। तीन ऑप्शन हमें दिए हैं, 20 टीथ, नो टीथ, 2 टीथ। क्या आंसर आएगा इसका? आंसर इज नो टीथ। अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ। सेकेंड सेंटेंस, देयर आर डैश मोलर्स इन ए जॉ। कितने मोलर टीथ होते हैं एक जबड़े के अंदर? ऑप्शन दिए तुम्हें 4, 5 एंड 6। कितने होते हैं? क्या आंसर है इसका? There are 6 molars in a jaw. Answer is 6. Third sentence, the outer layer of a tooth is called dash. आपको तीन ऑप्शन दिए हैं, इनेमल, डेंटाइन और पल्प। कौन सा आंसर है इसका? आंसर इज इनेमल। द आउटर लेयर ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड इनेमल। फोर्थ सेंटेंस, डैश इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का कौन सा हार्ड सब्सटेंस है? आपको ऑप्शन दिए हैं 3, डेंटाइन, एनेमल और पल्प। कौन सा आंसर है फिर? द राइट आंसर इज डेंटाइन। द राइट आंसर फॉर दिस इज इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। आंसर क्या है इसका? इनेमल। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव। माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स।
सूक्ष्म जीव छोटी जीवित चीजें हैं। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। वे केवल माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जा सकते हैं। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं। दे ग्रो रैपिडली वेयर एवर दे गेट वार्मथ, मॉइस्चर, फूड एंड एयर। माइक्रोब्स की ग्रोथ रैपिडली कहाँ पर होती है? जहाँ उन्हें वार्म यानी गर्मी, मॉइस्चर यानी नमी, फूड यानी भोजन और हवा मिलती है, वहाँ पर माइक्रोब्स तेजी से बढ़ते हैं। दे मे ग्रो इन सॉइल, इन वाटर, इनसाइड और आउटसाइड आवर बॉडी एंड इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। वेयर कैन माइक्रोब्स ग्रो? माइक्रोब्स कैन ग्रो इन सॉइल, इन वाटर, इनसाइड और आउटसाइड और बॉडी। वे हमारे शरीर में, शरीर के बाहर, पानी में, जमीन में और दूसरे जानवरों के शरीर में बढ़ सकते हैं। Our mouth and blood provide favorable conditions for certain microbes. हमारा मुंह और खून कुछ माइक्रोब्स के लिए अनुकूल होता है। Some microbes cause diseases in human beings. कुछ माइक्रोब्स मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। Diseases causing microbes are called germs. रोग उत्पन्न करने वाले माइक्रोब्स को जर्म्स कहते हैं। However, some microbes are useful. हालांकि कुछ माइक्रोब्स यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के प्रकार। There are 4 main kinds of microbes. माइक्रोब्स 4 प्रकार के होते हैं। First one is bacteria. Bacteria are single celled microbes. बैक्टीरिया सिंगल सेल माइक्रोब्स होते हैं। दे मे बी रॉड शेप, स्पाइरल और राउंड। कौन से शेप में पाए जाते हैं वो? रॉड शेप, स्पाइरल शेप और राउंड शेप, इस शेप्स में वो पाए जाते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया कैन कॉज डिसीजेस लाइक टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड न्यूमोनिया। घातक बैक्टीरिया से टाइफाइड, टीबी और निमोनिया ये बीमारियां हो सकती है। सी दीज आर द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। दे कैन बी रॉड शेप लाइक दिस, spiral, this is the spiral shape, this is also the spiral shape, and this is one is the round shape. It can be in a round shape also. Next one is the viruses. Viruses are smaller than bacteria and can be seen only through a powerful microscope. वायरसेस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। वे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जा सकते हैं। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू पावरफुल माइक्रोस्कोप। दे कैन कॉज डिसीजेस लाइक चिकन पॉक्स, फ्लू, पोलियो, डेंगू एंड कॉमन कोल्ड। वायरसेस से कौन से डिसीज हो सकते हैं? चिकन पॉक्स हो सकता है, फ्लू, पोलियो हो सकता है, डेंगू हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है। इस प्रकार की बीमारियां वायरसेस से होती है। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल माइक्रोब्स। प्रोटोजोआ सिंगल सेल माइक्रोब्स है। सिंगल सेल यानी एकल कोशिका वाले। डिसीजेज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी हो सकती है? मलेरिया और डिसेंट्री, ये बीमारी प्रोटोजोआ से हो सकती है। डिसेंट्री मतलब पेचिस। Next one is fungi. Fungi means singular fungus. These are microbes which grow on decaying matter and cause skin diseases. फंगी की ग्रोथ कहाँ पर होती है? डिकेइंग मैटर पर होती है और उससे क्या होता है? स्किन डिसीजेज होते हैं। कौन से स्किन डिसीजेज होते हैं? रिंगवर्म एंड एथलीट्स फूट। नेक्स्ट वन नाउ, सम माइक्रोब्स आर यूजफुल। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं। सम फंगी आर यूजफुल। कुछ फंगी भी उपयोगी होते हैं। अ टाइप ऑफ फंगी यीस्ट हेल्प्स टू मेक ब्रेड सॉफ्ट। ब्रेड सॉफ्ट बनाने के लिए फंगी और यीस्ट का इस्तेमाल होता है। सम बैक्टीरिया आर आल्सो यूजफुल। कुछ बैक्टीरिया भी यूजफुल होते हैं। दे चेंज मिल्क इनटू कर्ड। कुछ बैक्टीरिया मिल्क को, दूध को दही में बदलते हैं। प्रोड्यूस विटामिन्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में विटामिन्स उत्पन्न करते हैं। हेल्प इन रॉटिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मृत पौधे और जानवरों के सड़ने में मदद करते हैं।
हेल्प इन डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल्स, जानवरों में रफेज के डाइजेशन में मदद करते हैं। लेट अस आंसर, उत्तर दीजिए। टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट सेंटेंस, द फोर chisel shaped teeth at the front of each jaw are, चार चीजल शेप दांत जो फ्रंट में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? incisors. Incisors is the answer for it. Second sentence, we use these teeth to tear pieces of food. हम भोजन को फाड़ने के लिए कौन से दांतों का इस्तेमाल करते हैं? incisors, canine and molars. कौन सा आंसर है? canine is the answer for it. We use this teeth to tear pieces of food. Canine is the answer. Third sentence, the number of grinding teeth in each jaw is, प्रत्येक जॉ में ग्राइंडिंग टीथ कितने होते हैं? ऑप्शन 3, 4, 5 एंड 6. 6 इज द आंसर फॉर इट। प्रत्येक जॉ के अंदर, प्रत्येक जबड़े के अंदर 6 ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। फोर्थ सेंटेंस, टूथ डीके कॉजेस, टूथ डीके की वजह से क्या होता है? थर्स्ट होती है क्या? प्यास लगती है क्या? बैड ब्रेथ यानी मुंह की बास आती है। हंगर यानी भूख लगती है। ईचिंग यानी खुजली आती है। क्या आंसर है उसका? बैड ब्रेथ। Bad breath is the answer. Tooth decay causes bad breath. Sentence number 5. Which of the following is used to clean between the two teeth? दो दांतों के बीच में का पार्ट साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन डेंटल फ्लॉस, टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड फोर्थ वन इज नट क्रैकर। हम काय का इस्तेमाल करते हैं? डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करते हैं। सो द आंसर इज डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस इज यूज्ड टू क्लीन बिटवीन द टू टीथ। Now fill in the blanks. First sentence, eating too many dash cause tooth decay. ज़्यादा क्या खाने से दांत खराब हो सकते हैं? ऑप्शन आपको दिए हैं स्वीट्स एंड फ्रूट्स। आंसर क्या है इसका? स्वीट। स्वीट इज द आंसर। Eating too many sweets causes tooth decay. Second sentence, disease causing microbes are called dash. उन्हें क्या बोलते हैं? जर्म्स बोलते हैं क्या बैक्टीरिया बोलते हैं? Answer is germs. Disease causing microbes are called germs. Third sentence, pneumonia and typhoid are caused by dash, bacteria and virus. कौन सा आंसर इसका? Pneumonia and typhoid are caused by bacteria. Bacteria is the answer. Fourth sentence, dash are used to make bread soft. किसका उपयोग ब्रेड सॉफ्ट करने में किया जाता है? यीस्ट का क्या जर्म्स का? आंसर यीस्ट है उसके लिए। यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड सॉफ्ट। फिफ्थ सेंटेंस, फंगी ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर एंड कॉज डिसीजेस लाइक रिंगवर्म एंड डैश। आपको ऑप्शन दिए है एथलेट्स फूट एंड चिकन पॉक्स। फंगी के वजह से कौन सा डिसीज होता है? एथलेट्स फूट इज द आंसर। फंगी ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर एंड कॉज डिसीजेस लाइक रिंगवर्म एंड एथलेट्स फूट। See here, this is protozoa. This one is the fungus. Virus look like this. आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।